जी मैं इस वक्त न्यू अमरपुरा नई आबादी थाना वारिस खान के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ के इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में मेरे साथ इस इलाके के मकीन मौजूद हैं। इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह कि घरों में जो माएँ बहनें जो ख़वातीन बैठी हैं वो भी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में छतों पे मौजूद हैं, गलियों में मौजूद हैं, घरों के दरवाज़ों पे मौजूद हैं, जो मीडिया के सामने नहीं आना चाहती। यहाँ का सबसे बड़ा जो अवाम का जो मसला है, घरों का जो मसला है, घरों में बैठी ख़वातीन का जो मसला है, घरों में बैठे जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनका जो मसला है, आज हम वो संगीन मसला डिस्कस करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ सारे का सारा इलाका इन लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ पे इंडस्ट्री बनी हुई है, फर्नीचर की इंडस्ट्री बनी हुई है, जिसके हवाले से कानून मौजूद है कि किसी भी मोहल्ले में ये इस तरह की इंडस्ट्री नहीं बन सकती, ना इस तरह की इंडस्ट्री मौजूद हो सकती है। सारी रात डेग लगे रहती हैं। रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में भी सारी रात गाने चलते रहते हैं। एक तरफ तरावियाँ हो रही होती है, एक तरफ गाने हो रहे होते हैं, एक तरफ तरावियाँ पढ़ी जा रही होती हैं और दूसरी जानब मशीनें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। मेरे साथ यहाँ पे मुफ्ती आज़म जो इस वक्त यहाँ पे मस्जिद है, उनके कारी अब्दुर्रहमान साहब, मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं। इन्हीं के नाम से मस्जिद भी है और इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आया मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने कुछ बातें की हैं मुझे इलाके के लोगों ने और ख़ुसूसी तौर पे कुछ ख़वातीन, कुछ बेटियों की वजह तरफ से भी कुछ एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं कि थाना वारिस खान के इस इलाके के जो मकीन हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या परेशानी है इनको? परेशानी ये है कि काफ़ी वक्त से इलाके के जो मुअज़्ज़ज़ हज़रात हैं ना, काफ़ी दफ़ा गए हैं, इनको समझाया है, कोई रूटीन बना दें। लोगों के पास गए? ये इन्हीं लोगों के पास, कारखाने वालों के पास ना। तो क्या काम करते हैं? तो ये लकड़ का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, कारखाने बने हुए हैं। और दूसरा ये है कि बुरा होता है, उसकी वजह से माएँ बहनें जितनी हैं हमारे घर के अंदर भी तंग हैं। और काफ़ी दफ़ा मुझे आके कहा है कि मौलवी साहब अल्लाह का वास्ता आप इसकी आवाज़ उठाएं। तो मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी मस्जिद के अंदर आवाज़ तो उठाई है, लेकिन कभी एक आध दिन या 2 दिन या 3 दिन का फ़र्क तो पड़ जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वही पुरानी रूटीन शुरू हो जाती है, रात लेट तक। और फिर चलो काम करे कोई तरतीब होती है ना। डेग इतने ऊंचे लगा देना, आने जाने वाली हमारी माएँ बहनें वो गुज़र नहीं सकती, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, हर एक ने अपना ठिया बाहर निकाला होता है, तो आने जाने का रास्ता। अब ये मोहल्ला है ना, एक हो ना यानी क्या इसका ना बाज़ार होता, फिर भी कोई ऐसी बात ही मोहल्ला है, यानी मासूम बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं, ख़वातीन हैं, घर से ऐसी बात है। मस्जिद में जो नमाज़ी पढ़ने आते हैं वो नमाज अदा नहीं कर सकते। कुछ ऐसे नमाजी हैं वो कहते हैं जी आपके यहाँ हम इसलिए नहीं आते, आपके यहाँ बुरा बहुत होता है, तो हमें तकलीफ होती है, नमाज पढ़ने नहीं आते, नमाज पढ़ने नहीं आते। अच्छी नाज़रीन, आपने बात सुनी। मैं रमज़ान मुबारक की बात कर रहा था। मौलवी साहब ये भी बताएं मुफ्ती साहब कि रमज़ान मुबारक में जो लोग तरावियाँ पढ़ने आते हैं, मैंने अभी देखा कि एक तरफ तरावियाँ हो रही थी, दूसरी तरफ यहाँ पे मशीनें चल रही हैं, बड़ी डिस्टर्बेंस थी। अभी वो चौक में इस तरह की इंडस्ट्री सारी बनी हुई है, लेकिन यहाँ तक हमें खड़ा नहीं हुआ जा रहा स्मेल की वजह से। वो जो स्पिरिट इस्तेमाल करते हैं, मशीन वो पॉलिश इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी। तो मैंने तो सुना है बहुत से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो। सामने काफ़ी दफ़ा बैठक की है जी इस पर ना, शेख नदीम साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। उसके अलावा ये बुज़ुर्ग हैं काफ़ी हमारे ऐसे ना, मेरे पास आए मुफ्ती साहब आप चलते हैं। मैंने कहा यार आप ऐसे करो, मैं मस्जिद का इमाम हूँ, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पीछे तो हर किस्म का बंदा नमाज़ पढ़ता है ना, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे से किसी को नाराज़गी हो। लेकिन जब एक चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, बार बार कहने से भी एक चीज़ न समझ आए, तो अल्लाह माला इंसान कोई ना कोई ऐसा कदम उठाता ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुफ्ती साहब। मैं चाहता था कि मैं मीडिया के सामने आऊँ और आप लोगों के सामने आऊँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी अपनी एक तबीयत है, मोहल्ला खुद इस चीज़ का गवाह है, मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। लेकिन जब एक चीज़ अल्लाह माफ़ फरमाए सर से बहुत यानी क्या इसका नाम है, वो इंसान के पानी सर से गुजर जाए, तो अल्लाह माला इंसान को फिर तकलीफ़ होती है ना। फिर मैं अगर मोहल्ले की भी आवाज़ ना बनूँ, अपने ख़वातीन की आवाज़ ना बनूँ, अपनी माँ बहनों की भी आवाज़ ना बनूँ, तो किसकी आवाज़ बनूँगा? जी बहुत ज़बरदस्त बात की मौलाना साहब ने। यहाँ पे मस्जिद के इमाम हैं, इन्होंने बताया कि मस्जिद में जो नमाज़ी पढ़ने आते हैं वो भी इस वजह से, मैं तो ये बात सुन के खौफज़दा हो गया हूँ कि मस्जिद के जो नमाजी हैं वो इस मस्जिद में सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री बनी हुई है और बहुत से लोग तंग हैं। तो अगर मस्जिद के अंदर नमाजी नहीं आ रहे हैं तो जो आमने सामने रहने वाली ख़वातीन हैं उनका क्या हाल होगा। यहाँ पे मेरे साथ इस इलाके की मौजूद शख्सियत, बल्कि रावलपिंडी की एक ऐसी शख्सियत है जहाँ कहीं भी कभी किसी जगह पर ज़रूरत पड़ी तो शेख नदीम चंद कदम आगे होते हैं और बीमारी के बावजूद भी सबसे आगे खड़े होते हैं। और शहर भर में इनकी बहुत सी दास्तानें मशहूर हैं माशाल्लाह। साबिक़ शबाब मिली से भी इनका तलक था और हर जगह
एक ज़बरदस्त किस्म के मुजाहिद की तरह खड़े हो जाते हैं। और आज भी महल्ले के लोग बल्कि उलमा कराम ने भी बताया कि शेख नदीम साहब और हमारे साथ जो हाजी साहब बैठे हुए हैं, ये जवान मर्द बन के इस वक्त बाहर आ चुके हैं, ख़वातीन की, बच्चों की, बच्चियों की आवाज़ बने हैं। शेख नदीम साहब, आप मुझे ये बताएँ कि इस मसले के हवाले से मौलाना साहब ने जो मुझे बताया, इस हवाले से आपने अभी तक कोई किरदार अदा किया है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने काफ़ी बैठकें अपने घर में की हैं और ये सब लोग, इलाके के लोग मेरे पास आए भी हैं और मैं सबका उम्मीदवार कौंसलर भी हूँ इस इलाके का, और जमात इस्लामी से भी मेरा तल्लुक़ है। और इंशाल्लाह ये जो लोग हैं ना, ये बहुत तंग हैं। माएँ बहनें हमारी बहुत तंग हैं, घरों में नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान पाक नहीं पढ़ सकती। कल का ये आलम है कि इन्होंने रात को 1:30 बजे तक डेक लगाए हुए हैं, मशीनें चल रही हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई खाली कल की बात है, ये रोज़ाना की बात है? ये तो वैसे तो रोज़ाना की बात है ना, ये अभी रमज़ान का महीना आया है, इसमें तो बहुत ज़्यादा तंगी है ना। पहले तो हम तंगी कर रहे हैं और इनके पास भी मैं गया हूँ, मेरे से इन्होंने झगड़ा करने की भी कोशिश की है और फिर लोग बीच में पड़ गए हैं। अच्छा, आप पे हमला किया है? हाँ, मेरे साथ झगड़ा हुआ है और एक दफ़ा तो मैंने 15 को रात बुला लिया 2:25 पे, और मेरी उधर कॉल भी पड़ी हुई है, आए कुछ भी नहीं हुआ। थाना वारिस खान में अहले इलाका ने कोई एप्लीकेशन या आपकी तरफ से कोई ऐसी कोई बात हुई हो? मैंने 15 को बुलाया था और बात है 15 को बुलाएंगे तो थाना वारिस तो खान फिर मैं थाना में गया हूँ, तो बस फिर कुछ भी नहीं हुआ उसका, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना, थाने वालों ने कुछ भी नहीं किया। अब ये लोग मेरे साथ सारे मौजूद हैं, ठीक है ना। देखिए पूरा ये खालसन इस महल्ले के लोग हैं, इस इलाके के मकामी लोग हैं, इनकी प्रॉपर्टियाँ इधर हैं। और शेख साहब, इतना बड़े जुल्म की बात मौलाना साहब ने मुझे की, ज़ाहिर सी बात है सबसे अहम शख्सियत जो है इस वक्त इस इलाके की, वो हज़रत साहब यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे अहम बात ये कि इन जैसे लोगों से इलाके के फ़ैसले करवाने चाहिए। इन जैसे लोग जो होते हैं, ये मुल्क को सरबराह होने चाहिए, इलाके की अदालतें इनके पास लगनी चाहिए। जब इन्होंने कह दिया, इसके बाद तो कोई दोहराए बात नहीं रही। इसका मतलब तो ये हुआ कि थाना वारिस खान के जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री के जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं इस इलाके से जो इलेक्शन लड़ते हैं, या जो मौजूदा यहाँ पे ज़िम्मेदारान, यहाँ पे मेरे साथ कोई ना कोई बंदा मौजूद होगा, मैं भी बात करता हूँ उसके साथ, उनका काम बन रहा है कि इलाके की माओ बहनों के और इस तरह के उलमाए कराम मस्जिद में जब नमाज ना पढ़ी जाए, नमाजी मस्जिद में ये कह के ना आए कि आपकी मस्जिद के सामने शोर बहुत ज़्यादा है। तो शेख साहब, ये मुझे बताएं, क्या कह रहे हैं आप? मशीनें लगी होती हैं यहाँ पे, औरतों बहनों का हमारी गुजरना मुश्किल हो जाता है। और ख़ास बच्चियों ने कि स्कूल का जो टाइम होता है ना, उस टाइम रंदे बाहर निकाले होते हैं, मशीनें चल रही होती हैं और रास्ता नहीं देते गुजरने तक का। जो हमारी बच्चियां स्कूल में जवान बच्चियां पढ़ने आती हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि वाश किस्म के जवान में, मुझे ये भी पता चला है, मुझे कुछ बच्चियों ने भी ये बताया है कि यहाँ पे जिस वक्त हम गुजरते हैं तो अजीब सी बदबू आ रही होती है, चरस, सिगरेट, मंशियात फरोशी। आप ऐसा करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आप खुद विज़िट कर लें जिस टाइम स्कूल की छुट्टी होती है। हमारा सरफराज रोड नियम और पूरे के साथ टच है, एक एरिया रिहायशी एरिया के साथ। यहाँ ये शीट काटते हैं, किसी लेडीज़ को जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तक वो शीट नहीं कटती है, ना लेडीज़ जाती है और ना कोई बच्ची यहाँ से गुजरने के लोगों को मना होता है कि उस तरफ नहीं आना। वो शीट कटेगी तो और गुजरेगी। हम तो मर्द हजरात तो थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं। हम सन 95 की इधर बैठे हैं, जब तक ये लोग कहते हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। जिस तरह मौलवी साहब ने कहा, हमारा किसी के साथ कोई जाजी रंजिश नहीं है, मगर ये हमें तंग अभी बिल्कुल जो है ना पानी से बहुत बड़ी तकलीफ को इलाके में नहीं होना चाहिए। आप किसी किस्म की कोई कमेटी बना के अगर वो इधर 5 मिनट से पहले खड़ी हो जाए, आंखों की जलन और ये बुरा तो छोड़ दे, वो तो अंदर जा ही रहा है। और स्कूल की बच्चियाँ, आप कोई भी कमेटी खुफिया बना के देख लें, अगर अवाम मौक़िफ़ गलत है तो हम बिल्कुल जो है आपका अवाम का मौक़िफ़ गलत कैसे हो सकता है कि अवाम अपने मुँह से बोल रही है? हाजी साहब, आप मुझे कि इनकी शिफ्ट जो है डबल लगाते हैं। असगर नाम है आपका? अली असगर। डबल शिफ्ट लगाते हैं जी, दिन को भी ये काम करते हैं और सारी रात गए काम करते रहते हैं। काम ज़रूर करें, अपनी दुकान के अंदर तक काम करें। इन्होंने दुकान तो नहीं है, ये तो इंडस्ट्री बन चुकी है। जो भी है इन्होंने ठीक है गली में लगा ली है, कोई बंदा गुजर नहीं सकता। मैंने अभी आपके इलाके में चक्कर लगाया, मैंने देखा कम से कम शायद रहायशी लोग कम हैं, मस्जिदें ज़्यादा हैं, तो ये कारखाने ज़्यादा हैं। बल्कि यहाँ पर एक ऐसा भी शख्स है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उनका नाम मुझे नहीं आता, जिसके यहाँ उसका कभी भी यानी ठिये से बाहर कोई चीज़ नहीं। रज़ाक साहब, अब देखो ना, वो भी तो फर्नीचर वाले ना, वो भी फर्नीचर वाले हैं, लेकिन उनकी कोई चीज़ उनकी दहलीज से बाहर नहीं होती। अच्छा, मज़े की बात, यानी उस शख्स से किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है जी। की वर्कशॉप में 100 से 150 जो है ना कार लगे हुए हैं,
वो अपनी रक्षा के बाद सामान तैयार करके भी नहीं रखता है, उस टाइम रखता है जिस टाइम बड़ी बड़ी ज़बरदस्त। नाज़रीन थोड़ा से बच्चे थोड़े से ऐसे ज़रा बच्चे खुल जाएं, थोड़े ये बच्चे भी ऐसे हो जाएं। मैं मेरे पास एक बड़ों बेचारे मजदूर तबका है, बड़ों के साथ आई एम सॉरी मौलाना साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बड़ों से तो थोड़ी सी हमने बातें की है। यहाँ पे छोटे यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। ये बच्चे ज़रा आप बच्चे मेरे पास यहाँ पे आए, आप बताएं मुझे, आप ये बताएं, छोटे बच्चे सारे बच्चे खामोशी के साथ सुने, क्यों कि ये कल आपने मेरी जगह खड़े होना है, इस तरह की बातें आपने करनी है, अपने इलाके का, अपने घर बार का, आप सब मेरे छोटे बच्चों ने साइम ज़रा ये दिखाएं, ये छोटे मासूम मेरे साथ इस वक्त बच्चे भी खड़े हैं, ये इस इलाके के सारे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। क्या आप चाहेंगे कि ये आपका जो मेरा मुस्तकबिल है, ये छोटे मासूम बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हों, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हों? नहीं, कभी नहीं चाहेंगे। तो ये मेरा जो बच्चा है, इस बच्चे से बात करते हैं। आप बेटा मुझे ये बताएं कि जो बड़ों ने इस वक्त बातें की हैं, सारे पीछे हो जाए, मुझे बताएं कि किस हद तक सच है। बिल्कुल सच है। उस दिन भी मैं उधर से जा रहा था, अंकल दूसरे अंकल को लकड़ी दे रहे, मेरी इतनी दूर की यहाँ पे लगी थी। तो अच्छा मुझे ये बताएं, इसके अलावा क्या क्या और तकलीफ़ें हैं, क्या क्या मसाइल हैं? और बुरा जो होता है वो आंखों में लग जाता है, आंसू आते हैं, वो गले में कभी लगा? कितनी दफ़ा लगा है? कई दफ़ा। अच्छा, तो स्कूल में जब गए, जब बताया कि आप स्कूल से छुट्टी करके आते हैं या रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बड़ों ने बताया कि रास्ते भी बंद कर देते हैं, ऐसे होता है जी? तो क्या होना चाहिए? वैसे आप छोटे बच्चे हैं, आप बताएं, और आप भी सुने, थोड़ा सा आप भी सुने, क्योंकि ये मासूम बच्चा आपके लिए बोल रहा है, जो यहाँ पे जिम्मेदारान मुझको देख रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? ये कारखाने नहीं होने चाहिए, जो इनकी दुकानें हैं उनके अंदर जो करना करें, बाहर न लेके आना, फिर हमें भी तकलीफ़ होती है। जी, हमें भी तकलीफ़ होती है। कारखाने दुकानों के अंदर रखें। देखें बच्चे ने कितना ज़बरदस्त, और सारे बच्चे तालियां बजा के बताएं इसको कि बच्चे ने कितनी ज़बरदस्त बात की है। मेरे साथ इस वक्त हाजी साहब मौजूद हैं। ये बात बच्चों ने तो तालियां बजाई हैं, लेकिन ये बात खुशी की नहीं है। बच्चों ने तो उसकी हौसला अफजाई के हवाले से तालियां बजाई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म है। और आज यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं, ये मजलूम सारे के सारे मजलूम हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ सारे खड़े हुए हैं। आप बताएं साहब, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा जी, ये जो सा यहाँ पे मेरे सामने आमने घर हैं, सामने कारखाने हैं, कारखानों के साथ अगर कोई माँ बहन, अगर शर्म आ रही है मुझे कहते हुए भी, अगर हमला हो जाए ना तो उसका यूँ करके उनकी नकलें उतारते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि यहाँ बच्चियाँ किस तरह जा रही हैं। मेरे साथ लड़ाई हुई है, मेरे घर के सामने कारखाना था, ये आज से 4 साल पहले की बात है। कारखाना था तो मैंने उनको कहा ये मेरा बच्चा है, ये बच्चे को देख रहे थे बहू मेरी को, तो मैंने इनको भेज दिया। मैंने कहा अरे बच्चे हैं, लड़ाई ना हो जाए। मैंने उसको कहा, मैं को यार मंशियात के बारे में आप बात कर रहे थे। मंशियात का जो सा यहाँ से चरसें पी जाती हैं, मैं अब शराबें कई दफ़ा पी जाती हैं, बोतलें देखी हैं, गाड़ियाँ रक्शे, रास्ता बंद हो जाता है। चौधरी साहब इधर इस इलाके च सख्त ऑपरेशन होना चाहिए, थाना वारिस खान को चाहिए कि इस इलाके च ऑपरेशन किया जाए और ये गैर कानूनी लोग बिल्कुल इस जनाब इनकम टैक्स वाले भी है जे, अपना प्रॉपर्टी लेबर वाले भी हैं और प्रॉपर्टी टैक्स वाले भी हैं। ये डोमेस्टिक हाँ जी, कमर्शियल नहीं है, इन्होंने बना दिया कमर्शियल। अच्छा डोमेस्टिक है, सब लोगों ने बात की, कोई और बंदा, कोई और मेरा भाई बात करना चाह रहा है? असगर भी आपने कोई मजीद बात करनी है? आप बेटा कोई बात करना चाह रहे हैं? कोई मसला मसाइल अपने इलाके के वाले से पुत्री? ये जो मसले हैं, ये जो मसले इन्होंने बताए हैं, क्या ये मसाइल वाकई यहाँ पे बेटा मौजूद हैं? जी मौजूद है, सही बात है। यहाँ से जब गुजरना तो रास्ता भी नहीं देते यहाँ से गुजरने का, उसको ये बूढ़ा आंखों में पड़ता है, उसका गले में भी पड़ता है, उसकी वजह से मसले मसाइल हैं। जी मसले मसाइल इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा साइम आप थोड़ा सा आगे जाएँ, मैं ताकि इसकी सारी बात करूँ। यहाँ पर आपने बात सुनी, इस इलाके के पूरे लोगों को आपने देखा। यहाँ पे इलाके से अभी ख़वातीन भी गुजरी हैं, माएँ बहनें गुजरी हैं, छोटे मासूम बच्चों ने भी बात की है। सबसे अहम बात यह है कि रिहायशी इलाकों में किसी किस्म की ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। मेरा छोटा सा बच्चा कोई बात करना चाहता है, कोई और बच्चा बात करना चाहता है, तो कोई मसला नहीं है। आप बताएं बच्चे मसाइल क्या क्या हैं यहाँ पे? ये बुरा शुरा लगता है आपको कि नहीं? जी लगता है अंकल। ये बच्चे सारे एक ही तरह की बात करना चाह रहे हैं। बच्चे खुश हैं कि आज उनके इलाके में कोई इस तरह के जुल्म से निजात दिलाने के हवाले से कोई बंदा आया। यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि लेबर डिपार्टमेंट है, यहाँ पे थाना वारिस खान मौजूद है, यहाँ पे दीगर इदारों के लोग मौजूद हैं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन तमाम लोगों को चाहिए कि इस इलाके से जितनी भी कमर्शियल चीज़ें हैं, कि जितनी भी कमर्शियल काम करने वाले लोग हैं, इनको रिहायशी इलाकों से मुकम्मल तौर पे साइड पे करना चाहिए, ताकि रिहायशी जो हैं वो सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सके। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को दे इजाज़त। सब मिल के बोलिएगा पाकिस्तान।